इस चीज का एहसास तुझे भी होगा कि जब अपने बच्चे दूर होते हैं तो क्या तकलीफ होती है। जो जिस दर्द से तूने गुलाम हैदर को गुजारा है, उस दर्द से तुझे खुद भी गुजरना पड़ेगा। तुझे क्या लगा कि कुछ होगा ही नहीं? देख मेरी बात सुन, ऊपर वाले की लाठी में देर है अंधेर नहीं। जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना तो आवाज नहीं होती, लेकिन धमाका बहुत तगड़ा होता है। तो वही मोमिन मलिक साहब ने कहा है कि गुलाम हैदर के एक एक आंसू का बदला लिया जाएगा भगोड़ी हैदर से। भगोड़ी हैदर को आज स्क्रिप्ट मिली कि भाई मेरे को तो आज तो योगा दिवस है। चलिए बड़ी खुशी की बात है, हमारा योगा दिवस है, हम सबने मनाया, मनाते भी हैं, पूरा भारत मना रहा है। ठीक है, तो अच्छी बात है, मनाना चाहिए, हम उस चीज के खिलाफ नहीं है। लेकिन ये स्क्रिप्टेड करती है सारा, मतलब ये 15-15 रोटी खाती है, वैसे मैं योगा करती हूँ। ठीक है, और योगा जो है आज इसको स्क्रिप्ट दी तो पता है क्या कह रही है, मतलब योगा भी इसने हम यूट्यूबरों के लिए करा है। मतलब बोल रही है, मतलब हद है यार, मतलब कुछ भी बोलो, वही वाली बात है, मुंह के आगे मैदान है, कुछ भी बोल लो, है ना। तो इसने कहा कि मतलब जब यूट्यूबर ना मेरे को ना ऐसे उल्टा सीधा बोलते थे ना, तो मैंने योगा करने लगी, मुझे बहुत मानसिक शांति मिली। फिर क्यों हिड़की दे देगा पूरी पूरी रात रोवे है तू? जब योगा से है तुझे इतनी मानसिक शांति मिल रही है, तुझे किसी की गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो तू हिड़की दे दे के क्यों रो रही है बहन ना? ये तो बता दे मेरी बात है या कुछ भी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं क्राइम एंकर साक्षी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ भगोड़ी हैदर की और भी ड्रामे लेकर। और जो मोमिन मलिक साहब का लेटेस्ट स्टेटमेंट है, गुलाम हैदर ने, मोमिन मलिक साहब ने तो इवन कितनी बार बोल रखा है ये कि गुलाम हैदर ने हम भारतीयों से हाथ जोड़कर कहा है कि मेरी मदद करें, मेरे बच्चों के लिए आवाज उठाएं, मेरे बच्चे मुझे मिल जाएं। और उन्होंने भारत सरकार से गुहार की है, मोदी जी योगी जी से उन्होंने गुहार लगाई है। तो देखिए वो जब रोते हैं, आप यकीन करें, हम भाई वो किस मुल्क के हैं ये बात तो आप छोड़ ही दीजिए, सबसे बड़ा मैटर करता है कि वो एक पिता है। ठीक है, जब वो पिता रोता है तो आप यकीन करें सबका दिल दुखता है। भगवान ना करे, देखिए गरीब आदमी के पास सबसे बड़ी दौलत होती है उसके बच्चे, खुली माया होती है, वो माया होती है जिस दौलत को तिजोरी में भी नहीं रख सकता। वही खुली माया गुलाम हैदर के पास थी। उस खुली दौलत को वो अपनी को बहुत ज्यादा खुशियां देना चाहता था, इसलिए वो सऊदी गया था। देखो आप भूल जाइए, आप सिर्फ ये मत सोचिए वो किस मुल्क से है, आप ये सोचिए कि हाँ वो एक इंसान है। ठीक है, आपके भी पिता हैं, सबके बाप हैं, सबके पिताजी हैं, भाई सबके होने चाहिए। भगवान सबके पिता को लंबी उम्र दे, माँ को लंबी उम्र दे। तो देखिए अगर हम थोड़ी सी देर अपने पापा से बात ना करें या थोड़ा सा उनकी आंखों से ओझल हो जाएं तो वो कितना परेशान हो जाते हैं। तो गुलाम हैदर तो देखो 1.5 साल हो गए, ये सचिन इतनी ज्यादा बदतमीजी करता है गुलाम हैदर के बच्चों के साथ, है ना। कल लाइव में आता है और लाइव में आके बोलता है हम बच्चन का इतना ख्याल रखते हैं, बच्चन का, और बच्चे हैं तो सब कुछ है। अबे चुप, बच्चे हैं, जब तुझे बच्चों की इतनी बड़ी फौज चाहिए तो कर लेना पैदा, दूसरों के बच्चों पे अपना अधिकार क्यों दिखा रहा? खुद पैदा कर लेना अपने बच्चे, रोक रखा किसी ने तुझे है या तेरे पे कुछ बंदी से लगा रखी, पाबंदी लगा रखी तेरे पे, कुछ कर लेना अपने बच्चे पैदा, या बस की नहीं है कुछ भी, फिर रहेंगे से देंगे पा मारता। मतलब दूसरों के बच्चों पे तो ये हाय मेरे बच्चे बच्चे खुद के बच्चे पैदा कर। और याद रखना, दुखिया को ना सताइए, दुखिया देगा रोए, और दुखिया के मुखिया सुने तो लप्पू तेरी गति क्या होए। तू जो दूसरों के बच्चों की कोली भर भर के बैठ रहा ना उल्टी सीधी तरीके से, ये नहीं सोच रहा ये लड़कियां हैं किसी और की बेटियां हैं। ठीक है, अरे बेटियों को इस तरह तो कोली खुद का बाप भी नहीं भरता। आया सिर पे से ऐसे आशीर्वाद देते हैं बाप जो होते हैं। ठीक है, अगर गले भी लगाते हो तो इतने प्यार से लगाते हैं, बच्ची की तरह, तेरी तरह नहीं, बेशर्मों की तरह। आया समझ में? और तू करता है बात, कल लाइव में कह रहा बच्चन से हम इतना प्यार करें, मेरे ये बच्चे कह दें कि आलू बनाने, ये बनाने। अब आलू ही खवा सके है तू, और तेरी औकात नहीं है 2-4 कट्टे घेर गया होगा कोई, जिनका आलू खुदे होंगे खेत में बूढ़े होंगे, वो 2-4 कट्टे घेर गए होंगे, बस ये वही आलू खाते रहे। ठीक है, रात को बोल दे तो मैं रात को खिला दूं, तू इसलिए खिलाता है कहीं तेरे खिलाफ ही गवाही ना दे दे, कहीं तेरी असलियत ना बता दे। ये वही मुन्नी है जिस मुन्नी ने कहा था कि पापा ने मम्मी को मारा, जिस मुन्नी ने कहा था कि लप्पू ने सीमा पिट्टी। आई समझ में? इसलिए तो इनका आलू से पेट भरे रखा है, कभी आलू बना के दे देगा पानी वाले, कभी चाट बना के दे देगा, जिससे तेरे खिलाफ ना बोलना है। तो पागल मान रहा क्या हमें? तेरे जैसे 360 मिले हैं सवेरे से सांझ तक, और उनसे हम बात करनी पसंद नहीं करते। आया समझ? जो तू नए
के डोंडरे दिखाता है, हम बच्चन से इतना प्यार करा है, कितना प्यार करा है, दुनिया करा है अपनी बालकों से प्यार। लहंडे पैदा कर लेना, अपनी औलाद पैदा कर ले, तू क्यों नहीं कर रहा? मना करी किसी ने? पाबंदी लगाई? एपी सिंह ने मना करी है बस की ना कुछ। दूसरों के बच्चों पे अधिकार दिखा रहा। याद रखिए, मोमिन मलिक तो बदला लेगा ही लेगा। वो जो ऊपर भगवान बैठा है ना, वो इतना इस तरह बदला लेगा ना, वो तो बेचारा आंसू रो रहा अपनी औलाद के वियोग में, लेकिन तू खून के आंसू रोएगा। याद रखना, किसी के बच्चे यतीम करवाना, किसी के बच्चों को उसके बाप से जुदा, मतलब बाप के जीते जी बच्चों को बाप से दूर करना, जानता है कितनी बद्दुआएं लगती हैं, कितना पाप चढ़ता है, जानता है। लेकिन नहीं, तू कुछ नहीं जानता। ठीक है, अभी तो जाने का बेटे, अभी तो तेल देख, तेल की धार देख, अभी तो ये देख आने वाले समय में क्या होने वाला है। आया समझ में? और सुन, ये जो हमारे जो भगवान है ना, उन्होंने हर किसी के कर्मों की सजा ना यहीं पे देनी होती है। कहते हैं ना नरक और स्वर्ग होता है, कुछ नहीं होता नरक स्वर्ग। नरक और स्वर्ग यही होता है, यही भुगत के जाना पड़ता है। आज तुम किसी के साथ गलत करोगे ना, तो वक्त तुम्हारे साथ गलत करेगा। और वो जो वक्त की मार होती है, पता है कौन देता है? वो भगवान देते हैं वक्त की मार। आया समझ में? जो उसके वो गुलाम हैदर बेचारा दिन रात रो रहा है, दिन रात परेशान हो रहा है, लेकिन तुम जैसों को ना कुछ दिखाई नहीं देता, तुम जैसों को ना कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन नहीं, अब तुम्हें समझ में भी आएगा और अब तुम्हें दिखाई भी देगा। आया समझ? और कितना जल्दी तुम्हें दिखाई देगा, कितना जल्दी तुम्हें समझ आएगा, देखिए वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आया समझ में? आता है, लाइव आता है, ओ माय गॉड, छीमा ये मेरी मम्मी जी हैं, ये मेरी जेठानी जी हैं। मतलब कितनी ओवर एक्टिंग करती है, पता है तू कितनी गंदी लगती है? बहुत गंदी लगती है तू इतनी ओवर एक्टिंग करती हुई, बहुत ज्यादा गंदी लगती है। और तू क्या सोचती है? हाँ मैं तो इतनी अच्छी लग रही हूँ ओवर एक्टिंग करती हुई। चुप, आई बड़ी चल के, ये लग रही है ओवर एक्टिंग करती हुई अच्छी। और हैदर भाई, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मत रोइए आप। ठीक है, क्या होगा रोने से? आप क्यों रो रहे हो? आप तो वक्त आपके साथ है, रब आपके साथ है। आप परेशान ना हो, आप खुश रहिए। और भाई अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या मैंने कुछ गलत कहा, क्या आप लोगों को मेरी कोई बात गलत लगी, या नहीं होगा ऐसा। आप प्लीज भगवान से आप सब दुआएं करें, हम भी दुआएं कर रहे हैं। और प्लीज सब दुआ करें और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।